हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ वाला बेल आइकन दबा दो, क्योंकि मैं मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स सबसे पहले लेके आता हूँ अपने चैनल पे। और गाइस, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की। तो चलो गाइस, आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो गाइस, जैसे कि आज डेट है 19 सितंबर 2024। तो गाइस, आज हम सुबह से ही देख रहे हैं कि मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी है। फेड रेट कट की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है और हम देख रहे हैं अभी मार्केट लाइव है, जो कि टाइम हुआ है दोपहर के 12 बजे, और मार्केट ऑलमोस्ट 0.22% अप है, जो कि हमारी निफ्टी 50 है। और इसी के साथ साथ सेंसेक्स ऑलमोस्ट 0.32% अप है। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 0.41% अप है। पर गाइज, मैं गारंटी लेता हूँ आप सबके पोर्टफोलियो आज बहुत ज़्यादा रेड हुए होंगे। अभी फिलहाल के सिनेरियो में आपके सबके पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुके होंगे, क्योंकि हम अक्सर रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं, हम सिर्फ ऊपर के इंडेक्स पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, क्योंकि ये हमारे इंडिया के सबसे बड़े इंडेक्स माने जाते हैं। इनके नीचे बाकी सारे इंडेक्स आते हैं और जिनके अंदर स्टॉक्स होते हैं। तो गाइज, इन इंडेक्स को छोड़ के और भी इंडेक्स हमारे इंडियन मार्केट में होते हैं, आप सबको पता ही होएगा। हमेशा उसी की चाल से आप पता लगा सकते हो कि मार्केट और आपका पोर्टफोलियो डाउन और अप क्यों हो रहा है। तो गाइज, आज निफ्टी 50 हालांकि एक पॉजिटिव पोजीशन में ही है और बैंक निफ्टी सेंसेक्स का भी सेम ही हिसाब है, पर जो हमारे अंदर के इंडेक्स है, जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ये सभी आज काफ़ी डाउन हो चुके हैं, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा लाल हुआ होगा। तो गाइज, मैं आपको इस वीडियो में सारी डिटेल बताऊंगा कि क्यों आज पोर्टफोलियो इतना लाल हुआ और आप इस सिचुएशन से कैसे मूव ऑन कर सकते हो, कैसे इस सिचुएशन से बच सकते हो, कैसे अपने पैसों को डिवर्सिफाई भी कर सकते हो कि अगर इक्विटी मार्केट में आपको लॉस हो भी जाए तो भी आप किसी ना किसी वे से उस पैसे को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। तो गाइज, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इंडेक्स। जैसे कि पहला इंडेक्स यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि निफ्टी मिड कैप 150 का है। आप इसमें साफ साफ देख सकते हो, मैं डेली पे ले जाता हूँ, आज ये वाला इंडेक्स 401.110 पॉइंट नीचे आ चुका है, जो कि 1.82% नीचे है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, मैं भी अपने आप को भी कंसीडर कर रहा हूँ बीच में, हम सबके पोर्टफोलियो में भर भर के मिड कैप और स्मॉल कैप के जो शेयर होते हैं वो पड़े रहते हैं। हम हमेशा मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें मैसिव रिटर्न मिलते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में। तो गाइज, आप देख सकते हो मिड कैप 150 है, जो 1.82% नीचे आ चुका है। और इसी के साथ साथ जो मिड कैप 100 है, वो तो ऑलमोस्ट 2.13% नीचे आ चुका है, जो कि 1219.20% नीचे आ चुका है। तो गाइज, बहुत ज़्यादा फॉल हुआ है जो मिड कैप के टॉप 100 शेयर हैं उनमें। तो गाइज, आप अपने पोर्टफोलियो में खुद देख सकते हो, आपका पोर्टफोलियो ज़्यादातर शेयर जो उसमें होंगे वो मिड कैप और स्मॉल कैप के होंगे। लार्ज कैप के हम बहुत कम पिक करते हैं, क्योंकि उसमें मोमेंटम इतना नहीं होता, वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ते, पर वो एक सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन जरूर होते हैं। तो गाइज, इसी के साथ साथ हम निफ्टी स्मॉल कैप 100 पे चलते हैं। तो गाइज, मैं आपको एक बार ये रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ये भी ऑलमोस्ट 2.27% नीचे आ चुका है, जो कि 440 पॉइंट नीचे है अभी के सिनेरियो में। तो आप देख सकते हो स्मॉल कैप को भी कितना बड़ा डेंट पड़ा आज, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो आज ब्लड बाथ कर रहा होगा। तो गाइज, इसी के साथ साथ जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, इसको भी एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको। ये भी गाइज ऑलमोस्ट 1.89% नीचे आ चुका है, 350 पॉइंट ये भी नीचे चल रहा है दोपहर के 12 बजे। और गाइज, इसी के साथ साथ जो निफ्टी लार्ज कैप है, इसको भी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप एक तरफ है, निफ्टी लार्ज कैप 250 है जो सा, वो भी ऑलमोस्ट 0.86% नीचे चल रहा है। हाँ गाइज, मैं इसीलिए बता रहा हूँ ये सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन किस लिए है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा गिरावट होती नहीं है। कभी कभार अगर कोई सिनेरियो बने तो हो जाती है, पर ये ठीक ठाक चलता है। जैसे आप स्मॉल कैप और मिड कैप में देख सकते हो, वो इससे डबल गिरे हुए हैं, पर ये जो है ये थोड़ा स्टेबल पोजीशन पे है। इसी के साथ साथ जो कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर का सबसे प्यारा, सबसे वैल्यूएबल एसेट माना जाता है, पीएसयू सेक्टर, जो कि पीएसयू बैंक है, निफ्टी पीएसयू। आपको मैं बता देता हूँ, पीएसयू बैंक रिफ्रेश करके ये भी ऑलमोस्ट 1.39% गिरा हुआ है, 93.05 पॉइंट नीचे। तो गाइज, इसी के साथ साथ जो निफ्टी पीएससी है, जिसमें मेजरली जो निफ्टी
के जो PSU शेयर है वो आते हैं, चाहे रैको PFC हो, जो भी शेयर हो, बड़े शेयर छोटे शेयर सब इसी सेक्टर में आते हैं। ये भी ऑलमोस्ट 2.08% गिर चुका है, जो कि है 229 पॉइंट, अभी रिफ्रेश हुआ तो 229 पॉइंट गिर चुका है। तो गाइज यही सब मेजर कारण है कि आज जो कि ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो लाल हुए होंगे, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो जब डाइवर्सिफाई करता है तो उसमें सिर्फ 10% लार्ज कैप शेयर रखता है, 30% मिड कैप रखता है, 20% स्मॉल कैप रखता है, 20% PSU बैंक रखता है और 20% PSE रखता है। तो गाइज इसी के कारण जब आपके पास एक जो स्टेबल इंडेक्स है लार्ज कैप वो इतना कम वैल्यू में हो और बाकी जो सारे सेक्टर गिर रहे हैं उसके शेयर आपके पास ज़्यादा हो, तो ऑब्वियस ही बात है आपके पोर्टफोलियो में भी उतनी गिरावट होएगी। तो गाइज इसी के साथ साथ मैं आपको ऑयल का भी बता देता हूँ, जो निफ्टी का ऑयल एंड गैस है जिसमें IOC, BPCL, HPCL, ONGC ये सारे शेयर आते हैं। ये भी ऑलमोस्ट मैं आपको रिफ्रेश करके एक बार दिखा देता हूँ, ये भी ऑलमोस्ट 1.73% नीचे आ चुका है। अभी कुछ टाइम पहले तो ये काफ़ी नीचे चला गया था, पर अब थोड़ी थोड़ी करके इसने रिकवरी करनी शुरू की है, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट रिकवरी यहाँ से कर चुका है। तो गाइज ये सब मेजर कारण थे कि आज सबके पोर्टफोलियो इतने ज़्यादा रेड है और पिछले कुछ दिनों से भी रेड है। ये नहीं कि आज, अगर हम बात करें मिड कैप की, देख लो गाइस पिछले कितने दिनों से नीचे गिर रहा है जो ऑयल एंड गैस है। और इसी के साथ साथ अगर हम PSE की बात करें, इसमें भी देख लो 1 मंथ से लगातार गिरावट आ रही है। 1 मंथ में ऑलमोस्ट 6.39% गिर चुका है, जिसके कारण PSE स्टॉक्स आप देख सकते हो, चाहे वो कोचिन शिपयार्ड हो, HAL हो, रैको, PFC हो, रेडा हो, हुडको, सारे शेयर ऑलमोस्ट गिरे हैं। तो ये इसका मेजर कारण है कि पिछले 1 महीने से क्यों हमारे पोर्टफोलियो अच्छे से रिकवर नहीं हो पा रहे। इसी तरह अगर हम PSU बैंक की बात भी करें, अगर हम 1 डे के चार्ट पैटर्न में चले, ये भी आप देख लो लगातार डाउन होता जा रहा है, जिसके कारण पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब शेयर गिर रहे हैं। और इसी के साथ साथ लार्ज कैप में इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है, लार्ज कैप फिर भी थोड़ा सा स्टेबल है अपनी पोजीशन पे। 250 स्मॉल कैप 250 को अगर हम देखें, ये भी लगातार गिरता जा रहा है। अगर हम बात करें स्मॉल कैप 100 की, ये भी गिरता जा रहा है। तो गाइज ये मेजरली कारण है कि ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो 1 महीने से चल ही नहीं पा रहे। आपके क्या, मैं भी स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ, मेरा भी सेम हिसाब है। अगर आप कहोगे तो मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में अपने पोर्टफोलियो की सिचुएशन आपको दिखा दूंगा, क्या पता उससे आपको थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए कि मेरा तो बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका, आज तो मैसिव जो रेड बात हो चुकी है मेरे पोर्टफोलियो में। तो गाइज इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या इसका माजरा है, क्यों मार्केट गिरी है। तो मार्केट टुडे की वेबसाइट पे इन्होंने बताया है, सेंसेक्स निफ्टी अप बट स्टॉक पोर्टफोलियो डाउन, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स फॉल पोस्ट फेड रेट कट। तो गाइज मैंने आपको बताया कल फेड रेट कट का डिसीजन आ चुका है और सेंसेक्स निफ्टी जो ऊपर जा रहे हैं उसी के कारण, पर हमारे पोर्टफोलियो नीचे जा रहे हैं क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप फेड रेट कट से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है, वो नीचे गिर चुके हैं। इसमें टोरेंट पावर, लोरस लैब, REC, PFC, IRFC एंड IRCTC फेल अप टू 4%। लुपिन, HPCL, मज़गाओ डॉक, शिप बिल्डर एंड बेल ऑल्सो डिक्लाइन अप टू 2.5%। तो गाइज मज़गाओ डॉक शिप बिल्डर है। तो इसी के साथ साथ मैंने कल आपको एक शेयर बताया था गार्डन शिप बिल्डर, उनको इतना बड़ा ऑर्डर मिला, वो फिर भी नीचे जा रहा है। तो गाइज ये मार्केट का एक हिस्सा है। देखो मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ, मिड कैप और स्मॉल कैप क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा मैसिवली बढ़ चुके हैं। पिछले कुछ टाइम में इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई है, अब इसमें हो रही है प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग के कारण ये वीक होते जा रहे हैं। न्यूज़ भी आती है किसी शेयर में वो बढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि उसमें खरीदने से ज़्यादा बेचने वाले हैं, जिसके कारण ये सब सिचुएशन बनी है इस टाइम मार्केट में। मार्केट सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग को झेल रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनली इंडिया में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनीज में भी नहीं कोई प्रॉब्लम। REC को ऑर्डर मिला है, गार्डन शिप रिच बिल्डर को भी ऑर्डर मिला है, सबको ऑर्डर मिल रहे हैं। होल को महारत्न का वो ओहदा मिलने वाला फिर भी गिर रहा है। तो गाइस शेयर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर्स अच्छा चल रहे हैं, पर जो हमारी प्रॉफिट बुकिंग है इंडियन मार्केट में वो शुरू हो चुकी है। इसी के साथ साथ मैं गाइज आपको कुछ बता देता हूँ, कुछ मैंने आपके साथ शेयर करना है कि आप इस सिचुएशन में कैसे बच सकते हो। तो चलो मैं आपको अपने नोटपैड की तरफ लेके चलता हूँ और आपको बता देता हूँ कि मार्केट में आपको इस टाइम क्या करना चाहिए। वीडियो एंड तक देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। आप एंड में खुद कहोगे कि हाँ हम ऐसा करके इस लॉस से थोड़ा सा बच सकते हैं। तो गाइस चलो हम अपने
नोटपैड की तरफ चलते हैं। तो गाइज ये हम आ गए अपने नोटपैड की तरफ। तो मैं आपको गाइज सीधा सीधा बता देता हूँ, अगर आपको मार्केट में कुछ अच्छी गेन करनी है तो आपके पास सबसे पहले तो एक चीज होनी बहुत जरूरी है, जो कि वो चीज है पेशेंस। गाइज अगर आपके पास पेशेंस है तो आप मार्केट से बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो। अगर आप पेशेंस रखोगे, इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, अगर सपोज करो आज आपके पास कोई शेयर है, आप इस गिरावट के चलते उसको बेचते हो, तो आपको उससे सीधा सीधा मिलेगा क्या, लॉस। उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। और अगर आप इस शेयर को अगर आज की गिरावट में होल्ड करते हो या उसको एवरेज कर लेते हो, मैं आपको लिख के बताता हूँ, अगर आप उसको एवरेज कर लेते हो, अगर आप उसको करते हो एवरेज, तो आप का जो शेयर प्राइस है वो और नीचे आ जाएगा। और उसके बाद जब मार्केट अप जाएगी, जब मार्केट जाएगी अप, तो उस सिचुएशन में आपके पास एक चांस होएगा कि आप मैसिव प्रॉफिट गेन कर सकते हो। तो पहली चीज तो होगी पेशेंस। पेशेंस के साथ क्या आता है, प्रॉफिट। पेशेंस के साथ आपको मिलेगा प्रॉफिट। जितना पेशेंस रखोगे मार्केट में उतना प्रॉफिट मिलेगा। आज मार्केट गिर रही है तो घबराओ मत, पेशेंस रखो, पेशेंस के साथ आएगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट के साथ इन दी एंड आपके पास आएगा क्या, बहुत सारा पैसा। तो गाइस पेशेंस प्लस प्रॉफिट प्लस पैसा, ये मार्केट का हिसाब चलता है। अगर आप मार्केट में पेशेंस रखोगे, उसके साथ साथ आपको प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट के साथ आपको पैसा मिलेगा। गिरावट को देख के घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नो फेयर। बिकॉज स्टॉक मार्केट में अगर आप डर गए तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म के घोड़े नहीं बन सकते, ना शॉर्ट टर्म के बन सकते। मार्केट में घबराना कभी नहीं है। और कोशिश करो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, कोशिश करो अपने जो पोर्टफोलियो है उसको हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखो। मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ डिवर्सिफाई। तो गाइज जो आपका पोर्टफोलियो उसको हमेशा डिवर्सिफाई करके रखो। कभी भी एक ही सेक्टर में इतना ज़्यादा पैसा मत डालो कि अगर वो सेक्टर डाउन हो जाए तो आपको प्रॉफिट के लिए ही तरसना पड़ जाए जब तक वो सेक्टर रिकवर नहीं करता। तो हम रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर फंसते हैं क्योंकि हम डाइवर्सिफाई नहीं करते। हम सोचते हैं लार्ज कैप में कम बेनिफिट मिलता है तो हम स्मॉल कैप मिड कैप में घुसते हैं, तो ये नहीं होता। तो डिवर्सिफाई आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप ऐसा सिस्टम बना लो कि 35% मैं स्मॉल कैप में डाल के रखूंगा, 35% मैं मिड कैप में डाल के रखूंगा, जो बाकी का बचा हुआ है वो मैं लार्ज कैप में डाल के रखूंगा। 30% आप इसमें डाल लो, 30% आप इसमें डाल लो, 60 ये हो गया, और 40% आप इसमें डाल लो। इसी के अंदर आपके सारे PSU प्राइवेट सेक्टर सारे स्टॉक आ जाते हैं। आपका ऐसे 100% डिवर्सिफाई हो गया जो आपका पोर्टफोलियो है। इसके अलावा अगर आपको सारा पैसा इक्विटी में नहीं डालना तो आप इसके अलावा म्यूचुअल फंड भी कर सकते हो। म्यूचुअल फंड एक अच्छी ऑप्शन है। अगर आपको म्यूचुअल फंड नहीं करना तो इसके साथ साथ आप ETF कर सकते हो। ETF तो इतना बेनिफिट है, इसके बारे में तो मैं आपको बताता भी हूँ, मैंने कुछ आपको एग्जांपल देने के लिए रखा हुआ है। और अगर आपको इसमें भी नहीं जाना तो आप इंडेक्स फंड में जा सकते हो। इंडेक्स फंड और ETF ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये मार्केट के जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ते हैं वैसे वैसे ये बढ़ते हैं। आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ, म्यूचुअल फंड में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी कम होती है क्योंकि ये ज़्यादातर शेयर्स लेते हैं, ये ज़्यादातर शेयर्स में डील करते हैं। पर जो ये होता है ये डायरेक्ट इंडेक्स को अपना टारगेट करते हैं, जो कि इंडेक्स होते हैं ये भी और ये भी, ये सब इंडेक्स में जाते हैं पैसे इनके। आप इसको ETF को तो खुद भी खरीद सकते हो और अपना जो वो है इंडेक्स फंड है उसको भी। तो गाइस चलो मैं आपको समझा देता हूँ कि आप ETF के थ्रू अपने आप को कैसे डिवर्सिफाई कर सकते हो। तो चलो अब हम अपने वेब पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो ये एक ETF मैंने खोल के रखा है जो कि है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 50। आप आज आपने देख लिया कि निफ्टी जो मिड कैप 150 है वो बहुत गिरा हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ 401 पॉइंट, अब 331 हो गया, थोड़ा सा रिकवर कर रही है मार्केट। तो ये यहाँ पे काफ़ी गिरा हुआ है। तो आप इसमें देखिए, इसमें भी थोड़ी सी गिरावट है, ठीक है। गिरावट इतनी ज़्यादा ETF में होती नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी गिरावट ही आती है। तो गाइस अगर आज जैसे निप्पॉन का जो इंडिया का मिड कैप 150 का ETF है, अगर आज ये 1.79% से नीचे गिरा है, आज बेस्ट टाइम है इस ETF में इन्वेस्ट करने का। अब जितना डीप में अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, मैं आपको
ईजी कर देता हूँ समझाने के लिए। म्यूचुअल फंड में आपको हर महीने एसआईपी करते हो या लमसम करते हो। लमसम आपको उस टाइम करना होता है जिस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी हो, कि जब मार्केट रिकवर करे तो आपका जो लमसम अमाउंट है वो भी रिकवर करना शुरू कर दे, मतलब वो भी ऊपर जाए। पर ईटीएफ में क्या होता है, ईटीएफ दो तरीके से चलता है, एसआईपी और अपने हिसाब से जो आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हो। तो गाइज इसमें ये होता है कि आपको मंथली सिप की मैं बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगा, मंथली सिप इसमें मत करो, क्योंकि मंथली सिप में ये है क्या पता आपको उस टाइम ईटीएफ मिले जिस टाइम मार्केट या इंडेक्स बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो आपको यूनिट कम होएगी उसमें। तो यूनिट कम होएगी तो उसके हिसाब से जब बाद में मार्केट अगर रिकवर करती है, मार्केट करेक्ट होती है, जितनी मार्केट करेक्ट होगी आपके हाई अमाउंट से उसकी हंटिंग होनी शुरू हो जाएगी, आपका पैसा गिरता जाएगा। मैं इसमें ईटीएफ मैं भी करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ मैं कैसे करता हूँ। मैं ईटीएफ को एसआईपी के तरीके से नहीं लगाता, मैं ईटीएफ को उठाता हूँ वन टाइम के हिसाब से। जैसे मैं निफ्टी 20 में कर रहा हूँ ईटीएफ में इन्वेस्ट, तो गैस मैं तब उसमें पैसा डालता हूँ जब जब मार्केट करेक्ट होती है। अब जैसे आज मार्केट अप है, आज मार्केट जैसे 64 पॉइंट अप है, अभी मैं पैसा नहीं डालूंगा। अगर आने वाले 1-2 हफ्ते में निफ्टी 300-400 पॉइंट 200-400 पॉइंट नीचे गिरती है, मैं उस टाइम उसमें पैसा डालूंगा। उसमें क्या होता है, मुझे यूनिट ज़्यादा मिलते हैं। तो आप अपने पोर्टफोलियो को ऐसे भी डिवर्सिफाई कर सकते हो। आप आज मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, आप इसमें इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। कल को रिकवर होएगा तो आपको रिटर्न बनने शुरू हो जाएंगे। अगर उसके बाद समझ लो मार्केट कल को 600 पॉइंट रिकवर करती है, मिड कैप की जो इंडेक्स है 600 पॉइंट कवर करती है, उसके बाद आपका एक जो आपने पहले इनिशियल इन्वेस्ट किया वो तो कम प्राइस में की है, उसमें तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो उसके बाद 2-3 दिन बाद रिकवर करने के मार्केट फिर गिरती है, मतलब मिड कैप 150 का इंडेक्स फिर गिरता है, आप उस टाइम फिर उसमें पैसा डाल दो। इसमें आपको मंथली पैसा सेव करना पड़ेगा। जैसे अब आप सिप लगाते हो, सिप में आपका 1 तारीख 2 तारीख 12 10 जितने भी आपको डेट आपने डिसाइड की होती है उस दिन आपकी ऑटोमेटिक बैंक से सिप कटती है। इसमें आपको ये आपको एक अकाउंट में अपने यही ईटीएफ का पैसा, जैसे आप 2000 इन्वेस्ट करना चाहते हो, 2000 हर महीने उसमें डालना। जैसे आपके पास 2000 है उस अकाउंट में डाल दो कि जब मार्केट गिरेगी मैं ईटीएफ में ये पैसा डाल दूंगा। तो ये बेस्ट वे होता है ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का। एसआईपी के कंपैरिजन में एसआईपी भी ठीक है, पर उसमें यह होता है कि कभी मार्केट ऊपर में आपको मिलते हैं उसके फंड, कभी नीचे में मिलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा होच पोच हो जाता है और ऊपर से उसमें रिटर्न इतने नहीं बनते। पर जो ये है जब मार्केट गिरे तब पैसा डालो, उसमें ज़्यादा रिटर्न बनते। तो आप इसमें देख सकते हो निप्पॉन इंडिया ईटीएफ, मैं कोई इसकी प्रमोशन नहीं कर रहा, ना मैंने ये ले रखा है, मैंने बस फॉर एग्जाम्पल आपके लिए खोल के रखा है। इसी के साथ साथ आप ये भी देख सकते हो जो मिड कैप 250 का ईटीएफ है एचडीएफसी बैंक की तरफ से ये है, तो ये भी आज 1.80% गिर चुका है। ये भी अच्छा टाइम है, इसको ले लो। अगर कल को फिर गिरेगा थोड़े से पैसे और डाल देना। मतलब आपको जब जब मार्केट गिरेगी, मतलब इंडेक्स गिरेगा, तब तब उस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, एसआईपी नहीं लगानी। तो आप एक अच्छे डिवर्सिफाई कर लोगे। अगर मार्केट रिकवर करेगी तो ये भी रिकवर करेंगे। चाहे देखो गाइस, शेयर्स का कुछ भरोसा नहीं, स्टॉक्स का कोई भरोसा नहीं होता। सपोज करो मिड कैप 1000 पॉइंट अप चला गया, पर उस आपके पास जो स्टॉक है उसके रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज आ गई ना, तो वो बढ़ने की जगह उल्टा गिरेगा। आप समझो मेरी बात को। अभी ये नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रही तो शेयर ऊपर जाएंगे, अगर मार्केट ऊपर जाती तो शेयर ऊपर जाते ना, तो आज हर बंदे का पोर्टफोलियो पॉजिटिव में क्लोज होता है, पॉजिटिव में अभी भी होता। तो गाइज जब मार्केट अप जाती है ना, तो जरूरी नहीं होता कि स्टॉक अप जाए, पर जो ये ईटीएफ और इंडेक्स फंड है ना, ये मार्केट जो इंडेक्स है उसी के हिसाब से चलता है, जो मार्केट है उसी के हिसाब से चलती है। अगर मिड कैप बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा ही उसका ईटीएफ, अगर स्मॉल कैप बढ़ेगा तो उसका ईटीएफ भी बढ़ेगा। अब सपोज करो आपने कोई स्मॉल कैप का शेयर उठाया हुआ है, या मिड कैप की एग्जांपल लगा लो, सीएसबी बैंक का शेयर उठाया हुआ है, तो समझो मिड कैप सेक्टर बढ़ा, मिड कैप का इंडेक्स बढ़ गया, उधर से न्यूज आ गई कि सीएसबी बैंक जो बैंक है उसमें कुछ धांधली हो गया, कोई उनकी बैलेंस शीट खराब आ गई, या उनका प्रॉफिट कम आया, जो उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उनमें कोई गड़बड़ आ गई, तो शेयर गिरेगा, इंडेक्स बढ़ेगा। उसमें थोड़ा रिस्क हो गया। शेयर मार्केट चलो है तो गेम रिस्क की, पर उसमें एक थोड़ा रिस्क हो गया। पर अगर आप ईटीएफ और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं होगा। जब इंडेक्स गिरे पैसा डालो, जब इंडेक्स बढ़े पैसा निकालो। मतलब पैसा निकालना भी लॉन्ग टर्म का अगर सोच रहे हो, पर ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि ये इंडेक्स के हिसाब से ही चलता है। और गाइज
इसी का सिमिलर चीज इंडेक्स फंड भी है, वो भी सेम सिमिलर इंडेक्स की तरह ही चलता है, जैसे जैसे इंडेक्स चलता है वैसे वैसे ही है। तो गाइज इसमें एक बेनिफिट और होता है। अब सपोज करो कि मार्केट जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 का इंडेक्स है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ स्मॉल कैप 250 आज कितना गिरा है, 317 पॉइंट गिर चुका है। पर अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिनिमम सी गिरावट है, क्योंकि ये जो इंडेक्स है ना, ये आपको निकलने का मौका देता है कि आप निकल सकते हो बाहर, आपके पास अभी टाइम है, ये इतनी तेजी से नहीं गिरता। और अगर आपको बाय करना है, मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ, आप अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कर सकते हो। मैं अपना पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी SIP भी जाती है। ये नहीं है कि मैं म्यूचुअल फंड में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करता, मैं अपने म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करता हूँ, मैं ETF भी करता हूँ, मैं इंडेक्स फंड भी करता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट भी करता हूँ। और गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप में से बहुत सारे लोग वो होंगे जो जॉब करके भी पैसा कमा रहे होंगे और अपने जॉब से कुछ अमाउंट जोड़ के इन सब चीज़ों में डालते होंगे जो मार्केट है हमारी। पर मैं इस टाइम स्टॉक मार्केट में फुल टाइम वर्क कर रहा हूँ, मैं इसी में ही अपना अर्निंग लेता हूँ, इसी से ही अपना डेली का जो खर्चा है वो भी इसी से ही निकालता हूँ, अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स है वो भी इसी से निकालता हूँ। और तो और जो मैं ETF इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में पैसा डालता हूँ वो भी मैं मार्केट से निकाल के उसमें डालता हूँ। तो गाइज मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ, इसलिए मुझे इसकी बहुत इन डेप्थ नॉलेज है कि अपने पैसे को डिवर्सिफाई कैसे करना है। और भी बहुत तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे आगे आने वाली वीडियो में। पर गाइस इस वीडियो में बस इतना ही था। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने वाला हूँ। आप कभी भी निराश नहीं होगे मेरा कंटेंट देख के, क्योंकि मैं आपको ऐसा कंटेंट बताने वाला हूँ कि आप एक मनी जो माइंडसेट होता है ना, जो मेरे चैनल का नाम भी आपका वो हो जाएगा, और आप स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा अर्न करने लग जाओगे और आपकी इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करेगी। बस आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ वाला बेल आइकन दबाना है। तो चलो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।